अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कछुओं के बारे में 10 अहम हकाइक के बारे में बताऊंगा, जिसका आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नंबर 1 पर है कदीम तरीन मखलूक। कछुए इस दुनिया की कदीम तरीन मखलूकात में से एक हैं। इनके अव्वलीन नमूने 260 मिलियन बरस पहले ट्रियासिक दौर से ताल्लुक रखते हैं। खुशकिस्मती से कछुओं के बिल बनाने और पानी में रहने की आदत इस जमीन पर उनके तवील अल मुद्दती बका का सबब बनी। नंबर 2 पर है जानवरों की दुनिया में तवील उम्र वाली मखलूक। इनमें से तकरीबन सभी तवील उम्रें पाते हैं। एक आम कछुए की उम्र 10 से 80 साल के दरमियान हो सकती है, जबकि बड़ी नस्ल के कछुए अक्सर 100 साल से भी ज्यादा अरसा जीते हैं। चूंकि एक सदी से ज्यादा उम्र की दुरुस्त तरीके से पैमाइश करना मुश्किल है, लिहाजा मुहक्किकीन का ख्याल है कि कछुओं की उम्र सैकड़ों साल भी हो सकती है। नंबर 3 पर है कछुओं की सैकड़ों इकसाम। इस वक्त कछुओं की 356 मालूम किस्में पाई जाती हैं। ये सब रेंगने वाले जानवर हैं और इन सब के जिस्म पर सख्त खोल होता है। इन सब में ये वाहिद मुमासलत है। इनके चंद मखसूस इकसाम में समुद्री कछुए, पीठ पर चमड़े के खोल वाले कछुए, स्नैपिंग कछुए, तालाब के कछुए और नरम शैल वाले कछुए शामिल हैं। नंबर 4 पर है नीम आबी और आबी कछुए। इनका ताल्लुक टेस्टुडिनीज फैमिली से है, जिसमें रेंगने वाले जानवर भी शामिल हैं और इनके जिस्म सख्त बैरूनी खोल की वजह से महफूज होते हैं। कछुओं और टोर्टाइज के माबेन बुनियादी फर्क ये है कि टोर्टाइज खास तौर पर जमीन पर रहते हैं, जबकि ज्यादातर कछुए पानी में या उसके आसपास रहते हैं। नंबर 5 पर है गोश्त और सब्जी खोर कछुए। ज्यादातर कछुए दरअसल सब्जी खोर हैं, लेकिन उनकी एक मखसूस किस्म तकरीबन मुकम्मल तौर पर गोश्त खोर है। ये मखसूस कछुए छोटी मछलियों से लेकर पानी में पाए जाने वाले छोटे मैमल्स तक खा जाते हैं। नंबर 6 पर है अंडे सिर्फ जमीन पर। कछुओं की तमाम किस्में ही अंडे देती हैं, लेकिन ये अपने बच्चों की परवरिश करने वाले जानवर नहीं हैं। कछुओं की कोई भी नस्ल अपने बच्चे खुद नहीं पालती। जब बच्चे अंडों से निकल आते हैं तो वो अपने आप परवरिश पाते हैं। नंबर 7 पर है कछुए की जिन्स का तयन दर्जा हरारत से। मगरमच्छों की तरह कछुओं के जिन्स भी बारआवरी के बाद तय होती है। अगर दर्जा हरारत 27.7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो अंडे में से नर कछुआ पैदा होता है, लेकिन अगर अंडे की हैचिंग 31 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत से ऊपर हो तो मादा जन्म लेती है। जैसे जैसे समुद्र गर्म होते जाते हैं, वैसे वैसे ही ज्यादा मादा कछुए पैदा होते हैं। नंबर 8 पर है सिमत का हैरत अंगेज अंदाजा। समुद्री कछुए ऐन उस साहिल पर वापस जाने की हैरत अंगेज सलाहियत रखते हैं जहां वो बरसों पहले पैदा हुए थे। बहुत से जानवरों की तरह कछुए भी जमीनी मकनातीसी मैदान के इनफरादी खतूत को महसूस करते हुए समुद्र में अपने रास्ते तलाश कर लेते हैं। वो साहिली खित्तों की मकनातीसी लाइनों में छोटी छोटी तब्दीलियों को भी पहचान लेते हैं और जाए पैदाइश तक पहुंच जाते हैं। नंबर 9 पर है इंतहाई उम्दा बसारत। पानी में कछुओं के देखने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है कि वो मुख्तलिफ रंगों की एक रेंज देख सकते हैं और यहाँ तक कि कुछ रंगों को दूसरे रंगों पर तरजीह देते हैं। अगरचे समुद्री कछुए अपनी अंदरूनी जीपीएस के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस बात का सबूत मौजूद है कि वो पानी से बाहर जमीन पर ज्यादा अच्छी तरह से नहीं देख पाते। और नंबर 10 पर है कई इनवा खतरे से दो चार। लाखों साल तक जिंदा रहने के बाद कछुओं के 7 में से 6 इकसाम की बका को इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में खतरात लाहक हैं। हर साल हजारों कछुए मछेरों के नेट्स में फंस कर मर जाते हैं,
جبکہ دنیا کے کچھ حصوں میں انہیں انڈوں، گوشت اور ان کے شیلز کے حصول کے لیے مار دیا جاتا ہے۔ تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں میں نے آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔